गुरुजी प्रणाम। हैं? क्या? प्रार्थना कर रही हूँ। बोलो मैया। हाँ, सागर से आई हूँ, पाठ कराया है गुरुजी। बताओ मेरी माँ। मैं ये बोल रही हूँ महाराज कि थोड़ी मैं परेशान भी रहती, बच्चों को थोड़ी बताना। मेरी बहू बेटे से बातें नहीं करने देती। 2 साल हो गए, मेरे पति भी बहुत बीमार रहे। 2 साल में थोड़ा थोड़ा ठीक है। तब तो मैं आपकी इधर आई। बहू आपको आपके बेटे से बात नहीं करने देती? क्यों? पता नहीं, बोलती मकान भी नाम कर दो, ये कर दो। तब फिर मकान किसके नाम पे? हमारे नाम है तो मेरे नाम पहले करो। अच्छा, आपकी बहू बोलती है कि पहले मकान हमारे नाम करो, तब हम आपके बेटे से आपकी बात कराएंगी। वाह! पैसे भी दे देते, सब करते थे। आर्मी से पेंशन है। नाम पे मत कराना अभी मेरी माँ, वरना बहू लेके वो घर से निकाल देगी आपको। और बोलती पैसे भी देते हैं, तो जैसे बेटा को भी दे देते, उनको भी दे देते। तो आपका बेटा आपसे बात नहीं करता? नहीं, 2 साल हो गए, लौट के जन्म हुआ, पूरा पैर कटने क्यों? का। क्यों नहीं बात करता? आप कभी बोलती हो बेटा सुनो मेरी बात? ऐसा नहीं बोलती? वो बात नहीं करने देते, उनके झगड़ा मच जाते। तो मैं बोलती खुश रहा बच्चा। अभी कैसी बहू है बताओ। कल उसका भी बेटा है? बेटा 22 साल का है। जब उसको कुछ लेना होता तो आ जाता, जैसे कूलर चाहिए, फ्रिज चाहिए, तो आता चलो, मांगता है। क्या करें? ऐसी बहू उसको भी मिल जाए तो उसकी बहू भी उसको बात ना करने दे उसकी माँ से। ये जो आप कर रहे हैं, आपकी बहू से बोलना कि बेटा जो तुम कर रही हो वो तुम्हें ही वापस मिलना है। महाराज मैं तुम्हारी बहू तुम पर कितना अत्याचार करेगी, बोलना अपनी बहू को। मैं महाराज तो बोलती नहीं, जो मांगता नाती आता, बेटा नहीं आता। बहू बस चली आएगी, बेटा नहीं बात करता, वो रोने लगता। बताओ, एक माँ से उसके बेटे को छीन लिया, बात भी नहीं करने देती, बात करती है तो घर में लड़ाई। तकलीफ में जबलपुर में मैं अब आप बताइए, ये बहू का धर्म है? इसलिए बहुओं को ऐसा नहीं करना चाहिए। जबलपुर में मैं 6 महीने रह के आई, ऑपरेशन हुआ, फिर भोपाल में वो काट के सर्जरी हुई, तो अकेली में भागती रही। तो आपका बेटा नहीं आया उस समय? नहीं। अच्छा, तो आपको रोटी पानी कौन देता है? मैं होटल से मंगाती थी, जब नहीं कर पाती थी। अभी तो बनाने लगी थोड़े थोड़े। तो आप खुद बनाती हो अपना? हाँ। तो बेटा नहीं देता? नहीं। बहू नहीं देती? नहीं, वो बोलती और हमें दे दो, जो सब नाम कर दो। अच्छा, वो आपसे आपका घर चाहती है? हाँ। नाम पे करना चाहती है, नाम पे कराओ। हाँ। बिना नाम के तो इतना अत्याचार कर रही है, नाम कर लेगी अपने तो फिर पता नहीं जीने भी देगी कि नहीं। बोलती नहीं तो चली जाओ इधर से। अब कहाँ चले जाएं? बेटी है अमेरिका में, वो बोलती हमारे पास आ जाओ। मेरे को बेटा में भी जी रहता क्या। आपका मन बेटे में लगा है तो मैया आप भी अपना मन भगवान में क्यों नहीं लगा लेती हो मेरी माँ? भगवान में लगाते तो बोलती जब जाती हूँ कहीं, मैं चुपचाप आ गई, बच्चों को पता नहीं ना। मैं पड़ोस में बताया, इधर आ गई। मैं 1.5 साल से सोच रही है। आ जाती थी झांसी तक को, फिर वापस चली जाती। पता नहीं बुलावा नहीं था भगवान का। तो अब तो मेरी माँ मन भगवान में लगाओ, भगवान ही आपके हैं और कोई नहीं है। इसलिए तो बेटे से मन, बेटा तो बात भी नहीं करता आपका। नहीं, अब तो मन भगवान में लगाओ, वही भगवान आपका कल्याण करेंगे। मैं तो 10 साल से बेटा बात भी करने लग जाए तो भी बेटा आपका कल्याण नहीं कर सकता। मंदिर में जाओ तो बोलती कि मंदिर में हमारी बात करनी होगी, तो मंदिर भी नहीं जाने देती। पड़ोस के किसी से बात नहीं करने देती। कौन बहू? बहू आपको मंदिर भी नहीं जाने देती? नहीं, बोलती उधर क्यों जाती। तो बहू जो थी आपकी पसंद की आई थी कि बेटे की पसंद? नहीं, बेटा ही पसंद की नहीं। तभी तो बेटा बोलता कि तुम ही ने तो करी। तो आपने करवाई थी शादी? हाँ। तो आपने पसंद की थी बहू? हाँ, सागर ही की है जैसे। आपने पसंद की, बाद में पहले अच्छी थी? पहले तो 6 महीना साल अच्छी रही। बोलती कि साल भर तो सब कुछ अच्छे रहता, फिर बाद में करा जाता। ऐसा बहू बोल रही थी? आपको कोई दिक्कत जाए कभी भविष्य में तो गौरी गोपाल आ जाना, ये बेटा आपकी सेवा करेगा। कभी कभी तो ये आता महाराज जी कि मैं सब कुछ छोड़ के पेंशन इधर दे दो, इतनी बने रहो। ऐसा होता है। फिर नहीं, अपनी जमीन जायदाद सब बेटों को दे देना, बेटा बहू को चाहिए सब दे देना। हम तो आपकी केवल सेवा कर देंगे, हमें धन दौलत नहीं चाहिए आपसे। बस यही कह रहे कि सद्बुद्धि दे दे बहू बेटा को, नाती को। लेकिन भैया अब आपके लिए बताऊं, अपना अब मन अपना भगवान में लगाओ, ठीक है। इसी से आपका भला। अच्छा ये बताओ, बेटे में मन लगाओगे, पोते में लगाओगे, इससे आपका भला होगा? आप बताओ। नहीं, आपका भला किस में है? भगवान ही में ज्यादा। क्योंकि अब वही सहारा है आपके। मैं तो भगवान से यही करो कि ऐसे ही चलते फिर तो उठा ले। नहीं बोलती तुम्हारे तो कीड़ा पड़ेंगे, तो मैं थूकूंगी नहीं तुम्हारी लाश पे, ऐसे बोल रही थी बहू। हाँ, मर जाओगी तो मैंने सोचा मैं तो यूपी की हूँ, झांसी की। तो मैंने सोचा मध्य प्रदेश में ऐसे ही चलन होगा उधर कि मतलब मर जाते हो तो थूका जाएगा। मैंने 2-4 जनों से पूछा भी कि मर जाते जब थूकती हैं बहुएं। बोलती नहीं, गुस्सा में कह रही होगी।
तो ऐसा बोल रही थी कि मर जाओगी तो थूकेंगे तुम्हारी लाश पे। थूकेंगे, हाँ थूकेंगे तक नहीं। इसलिए महाराज ऐसी कृपा होगी, ऐसे वो चलते फिरते चले जाएं तो ठीक रहेगा। ऐसी बहू भगवान दुश्मन को ना दे जैसी आपको मिली है। पता नहीं, मैं कभी कभी सोचती कि कभी पिछले जन्म का कुछ होगा महाराज। सही है, लेकिन अब आप मन भगवान में लगाओ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए मेरी माँ। इसलिए कहता हूँ गलती उस बहू की तो है, लेकिन गलती उसके माँ बाप की भी है कि आपको कम से कम अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार तो और देना सब चाहिए। कुछ दे रखा है महाराज, सब कुछ हम ही करते, मकान का सब। यदि आप अच्छी बहू चाहते हैं तो अच्छी बेटियों को बनाना शुरू करिए। बेटियां अच्छी होंगी तो बहू अपने आप अच्छी। और आज अच्छी बेटियों की परवरिश हो, अच्छे संस्कार हो, बड़ों का सम्मान करना सिखाओ, वरना पैसे क्या करोगे। कल तुम्हारी बहू आएगी। अब देखो वो बहू अपनी सास के साथ अत्याचार कर रही है, अब ये सब ईश्वर रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका हर व्यवहार। उल्टा क्यों हुआ? मैं तो अपनी सास का इतना करती थी कि कुछ कहीं नहीं, तुझे उल्टा ही हुआ बोलते। आप अपनी सास की सेवा करती थी? हाँ, ससुर को मैंने 35 साल जी, लेटरिन बाथरूम खून आता था तो मैं लेके, वो ये तो आर्मी वाले बाहर चले जाते तो मैं वो बहू का आपके किसी जन्म का मैया रहा होगा, वो चुक रहा है, लेकिन अब उसने जो किया है वो उससे भोगना पड़ेगा, अवश्य में भोगना। ठीक है महाराज, और आशीर्वाद दो मेरी बेटी को भी, अमेरिका में उसको। खुश रहिए। और मेरे पति का थोड़ा पैर ठीक हो जाए, सूजन आती है। तो आपके पति को भी भोजन पानी आप ही बना के खिलाती हो? हाँ। तो वो बेटा अपने बाप से भी बात नहीं करता? नहीं। बहू ससुर से भी बात नहीं करती? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे आ जाएगी एक जीना से वो ऊपर जाती, मैं दूसरे खंड में रहती, तो फिर उधर ही खड़ी रहेगी, बात नहीं कर सकते। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, यही प्रार्थना।